बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और ये मौजू है ज़हानत और उसकी पैमाइश। तो सबसे पहले तारीफ़ करते हैं कि ज़हानत चीज़ क्या है। ज़हानत उस अहलियत का नाम है जिसके तहत ये फ़ैसला किया जा सके कि किस मौके पर क्या करना है और क्या बात करनी है। क्या ज़हानत की पैमाइश की जा सकती है? क्या ये मालूम किया जा सकता है कि किस शख्स में या किस बच्चे में कितनी ज़हानत है, ज़हानत की मिकदार क्या है? जी हाँ, की जा सकती है। 19वीं सदी के आखिर में मशहूर माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड बिनेट ने ज़हानत का पैमाना ईजाद किया। उस पैमाने का नाम है इंटेलिजेंस कोशेंट, मिक़यास ज़हानत। इसको मुख्तसर कहा जाता है IQ। ये IQ दरअसल आदात पर मुश्तमिल है और आदात 1 से 170 तक होते हैं। जिनका IQ 1 से 100 तक होता है वो ज़हनी मादूर कहलाते हैं, कम ज़हानत वाले, और जिनका 100 होता है वो एवरेज ज़हानत वाले बच्चे होते हैं, और जिनका IQ 100 से ज़्यादा होता है वो ज़हीन अफराद कहलाते हैं, ज़हीन बच्चे कहलाते हैं। तो ये मालूम कैसे करना है, उसका फार्मूला है ज़हनी उम्र डिवाइडेड बाई तिबई उम्र मल्टीप्लाइड बाई 100। तो तबी उम्र का तो आपको पता है, तो ज़हनी उम्र कैसे मालूम करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपका बच्चा जो है उसकी उम्र है 10 साल। आप 10 साल के ही और 20 बच्चों का ग्रुप तश्कील दीजिए, तकरीबन 20 बच्चों का, और उनको कुछ मशक़ी सवालात दीजिए। सवालात हल करने के बाद उनका जायज़ा लीजिए, उनकी पैमाइश कीजिए कि किसकी कारकर्दगी क्या है, और अगर आपके बच्चे की कारकर्दगी उन 20 बच्चों में नुमायाँ है तो उसकी ज़हनी उम्र जो है वो 12 हो सकती है। 10 के मुकाबले में 12 हो सकती है। अब 12 को 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये IQ आ जाएगा 120। का मतलब है आपका बच्चा ज़हीन है। और अगर आपके बच्चे की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा नुमाया है, बहुत बेहतर है बाकी बच्चों की निस्बत, तो उसकी ज़हनी उम्र 30 या उसकी उम्र 13 या 14 हो सकती है। तो इसको 13 या 14 को 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका IQ आ जाएगा 130 या 140। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है। अब जब ज़हीन बच्चा है, आपको मालूम हो गया, तो क्या करना है? अब आपने क्या करना है, अपना तर्ज़ अमल और उसका तालीम का मैदान उसके IQ के लिहाज से मुंतखब करना है। अपना तर्ज़ अमल उसके मुताबिक करना है, उसकी मुताबिकत पैदा करनी है अपने तर्ज़ अमल में उसके IQ के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो मनफी सरगर्मियों की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसका IQ तो बहुत ज़्यादा है, तो वो उस IQ को मनफी सरगर्मियों में इस्तेमाल करेगा और वो गलत सिमत में चला जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो जिनके बच्चों का IQ बहुत ज़्यादा है उनके वालिदैन की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब अगली बात यह है कि क्या IQ बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके बच्चे का IQ जो है 110 है या 100 है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना है कि बच्चों की जो दरसी कुतब होती हैं उनके हर चैप्टर के आखिर में मशक़ी सवालात होते हैं, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। तो ये सवालात हल करने के लिए आमतौर पर वालिदैन जो है वो ट्यूशन का सहारा लेते हैं, हैंड बुक दे देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि वो बच्चा ये सवालात खुद हल करे। ऐसा करने से उसका IQ बढ़ जाएगा, तालीमी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। और याद रखिए, ज़हीन अफराद जो होते हैं वही बाकिरदार और बाइज़्ज़त और बहादुर कौमों की तश्कील करते हैं, और दुनिया में ज़िंदा रहने का हक़ सिर्फ बाकिरदार और बहादुर कौमों को ही होता है। अल्लाह हाफ़िज़।